आज की कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले लेसन के अंदर गुड हैबिट्स के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, यह अभियान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया। नीचे आप दो चित्र दिए गए, देखिए ध्यान से उसको। एक चित्र के अंदर जो अपन को जो होम घर दिखाई दे रहा है उसके अंदर साफ सफाई दिखाई दे रही है। दूसरे चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आगे कंकड़ पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, गंदगी पड़ी है, मॉस्किटो इधर उधर घूम रहे हैं। तो दोनों घरों की तुलना करें तो पहले वाला जो चित्र है वो क्लीन हाउस है और दूसरा है वो गंदा हाउस है, जहाँ पर गंदा घर होता है, जहाँ पर मुखिया बिल्डिंग आती है, वहां पर रहने वाले सभी लोग बीमार पड़ते हैं। डिस्कस व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। तुम इस तस्वीर में क्या देखते हो? तो वी सी इन दिस पिक्चर अ क्लीन हाउस एंड अ डर्टी हाउस। डू यू क्लीन योर रूम हाउस डेली। क्या तुम अपना घर कमरा साफ सुथरा रखते हो? तो इसका आंसर होगा यस। गंदा कोई नहीं रखता, जो गंदा रखता है वो बीमार पड़ते हैं। तो यस, आई क्लीन आवर रूम हाउस डेली। व्हाई शुड वी कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। व्हाई, क्यों हमें हमारा जो परिवेश होता है, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, उसको साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए? तो स्वस्थ रहने के लिए। तो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, मेक हेल्थी। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। अब इस कहानी को आप ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसका वाचन कर रहा हूं, आप ध्यान से उन शब्दों को ध्यान से देखेंगे और साथ में आप ही वाचन करेंगे। Arun was doing his homework. He drew something on a piece of paper, but he didn't like it. He tore the paper from the notebook and threw it into the room. He sharpened the pencil in anger. The crumbs and the pencil lead powder fell onto the floor. This made the floor very dirty. His mother called him. Arun, come here quickly. We have to go to market to buy a few things. Arun went to market happily. While they were walking on the side of the lane, he smelled foul air. There was a heap of rubbish near the wall. There were many flies and mosquitoes on the rubbish. अब इसका ध्यान से अपन अध्ययन करेंगे, यानी ट्रांसलेट करेंगे। अरुण was doing his homework. Doing यानी कार्य करना। अरुण was doing his homework. अरुण अपना गृह कार्य कर रहा था। He drew something on a piece of paper, but he didn't like it. He यानी उसने drew something on a piece of paper, यानी कागज के ऊपर something यानी कोई वस्तु का चित्र बनाया, बट लेकिन he didn't like it,
लेकिन उसको पसंद नहीं आया। ही tore का फाड़ना, he tore the paper from the notebook and threw it into the room. He tore the paper from the notebook. उसने अपनी कॉपी में से पन्ने को फाड़ा and throw it into the room, और उस पन्ने के टुकड़े को कमरे के अंदर फेंक दिया। He sharpened the pencil in anger. उसके बाद में गुस्से के अंदर, क्रोध के अंदर पेंसिल को सिला। The crumbs and the pencil leaf powder fell onto the floor. Crumbs यानी छिलका, पेंसिल का जो अपन पेंसिल छोड़ते हैं उसका छिलका पूरा। Crumbs and the pencil leaf powder fell and गिरा दिया onto the floor. Floor यानी आंगन के ऊपर गिरा दिया। This made the floor very dirty. जिससे आंगन गंदा हो गया। His mother cleaned him. His mother cleaned him. Arun, come here quickly. उसकी माता ने उसको बुलाया, क्लेड ने बुलाया। His mother cleaned him. उसकी माता ने उसको बुलाया, अरुण come here quickly. अरे अरुण जल्दी से इधर आओ। We have to go to market. हम बाजार चलते हैं। To buy a few things. यानी कुछ सामान खरीदने के लिए। buy यानी खरीदना। कुछ इसमें ऑपोजिट शब्द आ रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर BU buy आया, buy यानी खरीदना। तो SE क्या होता है? बेचना। इसमें एक शब्द है क्लीन, CLEAN, क्लीन का मतलब साफ। तो DIRTY, डर्टी यानी गंदा। अरुण वेंट टू मार्केट हैप्पीली, यानी अरुण खुशी खुशी बाजार गया। व्हाइल यानी जब दे वर वॉकिंग ऑन द साइड ऑफ द लैंड, यानी जब वो एक तरफ चल रहे थे। ही स्मेल्ड फाउल एयर, उसको बदबूदार हवा सूंघी। देयर वाज ए हीप ऑफ गार्बेज नियर द वॉल, यानी वहां पर एक कूड़े करकट का क्या था? ढेर था। देयर यानी वहां पर, ए हीप यानी ढेर, गार्बेज यानी कचरे का, नियर यानी पास में एक कचरे का ढेर था। द वॉल यानी दीवार के पास में एक कचरे का ढेर था। There were many flies and mosquitoes on the garbage. वहाँ पर बहुत सारे मच्छर और मक्खियाँ भिनभिना रहे थे, उसके ऊपर मंडरा रहे थे। मैनी यानी बहुत सारे। अब आपको कुछ कक्षा वर्ग के अंदर काम दे रहा हूँ, उसको करना है। CRUMBS, क्रूम्स यानी छिलके। ये जो ग्लोसरी के अंदर जो स्पेलिंग दी हुई है उसको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। QUICKLY, क्विकली यानी शीघ्र। GARBAG, गार्बेज यानी कचरा। MOSQUITO, मॉस्किटो यानी मच्छर। SURROUNDIN, सराउंडिंग यानी परिवेश या वातावरण। DUSTBIN, डस्टबिन यानी कूड़ादान। और WRAPP यानी किसी वस्तु पर लपेटा गया कागज या प्लास्टिक का टुकड़ा। अब एक्टिविटी 1 देखें यहाँ पर। एक्टिविटी 1, पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द एग। जिसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज अरुण डूइंग? व्हाट वाज अरुण डूइंग? अरुण क्या कर रहा था? इसका आंसर आप क्या लिखोगे? तो अरुण वाज, सबसे पहले लिखोगे अरुण वाज डूइंग his homework, HOME, home, WORK। तो इसका आंसर होगा अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2,
वेयर यानी कहां, WHERE should be throw the garbage. वेयर कहां सुननी चाहिए, बी थ्रो द गarbage, हमें कचरा कहां फेंकना चाहिए, तो कहां फेंकना चाहिए इसका आंसर लिखिए। सबसे पहले आपको बी को सबसे पहले लिखेंगे, बी should SHOULD, we should throw the garbage कहाँ फेंकना चाहिए, कचरा पात्र में, इन टू डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन यानी कचरा पात्र। क्वेश्चन नंबर 3, where was Arun going with his mother, WHERE, where was Arun going with his mother, यानी अरुण अपनी माता के साथ में कहां जा रहा था, तो अरुण सबसे पहले कि अरुण, ये सब क्या है, अरुण मान गोइंग टू मार्केट, MARKET, मार्केट, बाद में आपको लिखना है विथ हिज मदर, WITH, विथ हिज मदर, MOTHER। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझते करना। व्हाट वाज अरुण डूइंग, अरुण क्या कर रहा था, तो अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क। वेयर शुड वी थ्रो द गार्बेज, हमें कचरा कहां फेंकना चाहिए, तो वी शुड थ्रो द गार्बेज इनटू डस्टबिन, डस्टबिन कचरा वाला। वेयर वाज अरुण गोइंग विथ हिज मदर, अरुण अपनी माता के साथ कहां जा रहा था, तो अरुण वाज गोइंग टू मार्केट, कहां जा रहा था, बाजार, विथ हिज मदर, अपनी माता के साथ। इस प्रकार से ये काम करना। थैंक्स।